हेलो एंड वेलकम बैक। सो हम क्लास 10th के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट समझेंगे इस सेशन में। हमें जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी पता है दैट फर्स्ट टर्म इज ए, सेकेंड टर्म इज ए प्लस 2d, थर्ड टर्म इज ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म इज ए प्लस 3d। ऐसे ही करते करते आपके पास बहुत सारे टर्म्स आते जाएंगे। तो इन जनरल अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि आप थर्ड टर्म को किस तरीके से लिखते हैं, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म है a प्लस 2d। तो इसमें आपको एक चीज ऑब्जर्व करनी है कि जब आप थर्ड टर्म की बात कर रहे हो तो ये एक वैल्यू कम है। तो सिमिलरली अगर अब मैं आपसे फिफ्थ टर्म पूछती हूँ तो आप क्या लिखेंगे, a प्लस, अभी मैंने आपको बताया अगर थर्ड टर्म है तो एक वैल्यू कम होनी चाहिए। तो फिफ्थ टर्म निकालने के लिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, a प्लस 4d। ऐसे ही अगर मैंने a प्लस नाइन्थ टर्म पूछा तो आप क्या लिखेंगे, a प्लस 8d। ऐसे ही अगर मैंने आपसे 1000th टर्म पूछी तो आप क्या लिखेंगे, a प्लस 999d। सो इन जनरल अगर आपसे कोई भी nth टर्म पूछा जाए कि nth टर्म क्या होगा, तो आपको इन जनरल पता है कि ये इससे एक वैल्यू कम होगा। तो nth टर्म का आप इसको फॉर्मूला कह सकते हैं दैट a प्लस n माइनस 1d होगा। आप इसको वेरीफाई कर लो, जो भी अभी हमने नीचे वैल्यू लिखी है, जो भी यहाँ पे एक वैल्यू है वो उससे कम होगा। तो nth टर्म का ये फॉर्मूला हो गया दैट nth टर्म विल बी इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। इससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो आपके साथ में एक सीबीएस से रिलेटेड क्वेश्चन करती हूँ जिसमें आपको ये गिवन है कि जो सेवेंथ टर्म है उसकी वैल्यू 1/9 है, जो नाइन्थ टर्म है उसकी वैल्यू 1/7 है। ये आपको गिवन इंफॉर्मेशन है और आपको उसकी 63rd टर्म निकालनी है। तो a प्लस 60 जो 63rd टर्म निकालनी है, अगर आप इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो वो क्या होगा, a प्लस 62d। इसकी वैल्यू जानने के लिए a 63 को हमने लिखा a प्लस 62d। तो अभी हमें ना a पता है ना हमें d पता है, तो हम इसकी वैल्यू आगे कैसे निकालेंगे। तो हम गिवन इंफॉर्मेशन को यूज करके अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि हमें a और d की वैल्यू पता लग जाए और वो हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे। तो चलिए अपने आंसर से शुरू करते हैं। जब हमें सेवेंथ टर्म की वैल्यू गिवन है तो सेवेंथ टर्म को हम इस फॉर्मूला के हिसाब से क्या लिख सकते हैं, सेवेंथ टर्म वो हो जाएगा a प्लस 6d। तो ये 1/9 हो गया। अब ऐसे ही आप नाइन्थ टर्म की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, a प्लस 8d विच इज इक्वल टू 1/7। तो आप इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमने क्यों माना है, ताकि हम इनको इस तरीके से सॉल्व करें और हम a और d, ये जो दो अननोन वेरिएबल हैं, इनकी वैल्यूज निकालें। तो ये भी a है, ये भी a है, तो हम अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 2 1 अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो a में से a गया 0, 8d में से 6d चला गया तो ये 2d बच गया और यहाँ पे बच गया 1/7 में से हम 1/9 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ओके, तो हमने बेसिकली क्या किया, 2 माइनस 1 कर दिया। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2d तो एज इट इज रहेगा। अब 1/7 माइनस 1/9 को सॉल्व किया, एलसीएम लिया 63, हो गया 9 माइनस 7 विच कम्स आउट टू बी 2/63। इसको आपने फर्दर सॉल्व किया तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और d की वैल्यू 1/63 आ जाएगी। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ गई जो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, लेकिन हमें a भी तो चाहिए। अब जो ये वैल्यू आई है इसको आप इक्वेशन 3 मान लो और इसको आप इक्वेशन 1 या 2 किसी भी एक में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो सो दैट आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो हम ये d की वैल्यू को फॉर एग्जाम्पल 1 में पुट कर लेते हैं। सो सब्स्टिट्यूट d इन इक्वेशन 1। तो जब आप इसको d में पुट करते हो, a प्लस 6d ये 1/63 हो गया इक्वल टू 1/9, ये हमारी इक्वेशन 1 में पुट किया।
इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए और आप देखेंगे कि a की वैल्यू जो आ जाएगी वो भी 1/63 आ जाएगा। इसको ट्रांसपोज करके यहाँ माइनस करो, एलसीएम लो, a की वैल्यू भी 1/63 आ जाएगी। अब a और d को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो a की वैल्यू 1/63, d की वैल्यू वो भी 1/63, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 है तो हमारे पास न्यूमरेटर में 62 भी बच जाएगा। तो जब आप ये सॉल्व करेंगे, एलसीएम हो गया 63, 1 + 62 ये भी हो गया 63, 63 से 63 कैंसिल हो गया, तो a 63 की वैल्यू आ गई 1। ये आपका फाइनल आंसर है। थैंक यू।